आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 7C और 7C में त्रिभुज के हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफलों के निर्देशांक जैसे मान लो कि x1, y1, x2 और y2, x3 और y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उन क्षेत्रफलों को हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपके पास दे रखे हैं A, B और C, x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये निर्देशांक दे रखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। जैसे कि पहला सवाल दे रखा है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 2, 3, -1, 0, 2, -4 है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3, -1, 0 तथा 2, -4 है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, मान लो ये A का निर्देशांक है, ये B का निर्देशांक और ये C का निर्देशांक है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 2 है, y2 माइनस y3 0 माइनस प्लस 4। फिर इसके बाद x2 माइनस 1 है, यहाँ पर प्लस का है x2 तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस के 4 माइनस के 3 y3 और y1। इसका प्लस का 2 x3 है और 3 माइनस 0, ये मान रख देंगे, इनको तोड़ लेंगे। 4 दूनी 8 माइनस के 7 7 एकम 7 प्लस के हो जाएंगे और 3 दूनी 6 7 एकम 7 8 7 15 और 15 6 कितना होगा 21। 1/2 इंटू 21 बराबर 10.5 वर्ग इकाई। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो बड़े सिंपल सवाल है, इनमें से सभी के त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने। जैसे कि दूसरे नंबर दे रखा है, दूसरे में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है, शीर्षों के निर्देशांक -5, -1 और इसके बाद है 3, -5 और 5, 2। ये शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं -5, -1, 3, -5 और 5, 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 की जगह क्या जाएगा -5, y2 और y3 तो -5 -2 हो जाएंगे। फिर इसके बाद प्लस के 3 2 माइनस प्लस 1 और फिर इसके बाद है प्लस के 5 तो -1 माइनस प्लस के 5।
1/2, 5 और 2 7 माइनस के 7 का गुणा 5 से करेंगे, माइनस के 5 से 7 गुना 35 प्लस के 35 हो जाएगा, 3 3 का 9 और यहाँ पर बचे 4 4 पंचे 20, 1/2, 5 9 14 और यहाँ पर हो गया 3 और 3 और 3 6, 1/2 इंटू 64 काट देंगे तो 32 बराबर आ जाएगा 32 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिभुज के शीर्षों के अगर निर्देशांक दे रखे हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके हम त्रिभुज के क्षेत्रफलों को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे सूत्र के माध्यम से। सूत्र हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका सवाल नंबर तीसरा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2, 4, 3, -1 तथा 1, a हो तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 5। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है -2, 4, 3, -1 और तीसरा निर्देशांक है 1, a। ये त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं, शीर्षों के निर्देशांक। और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 10 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 10 वर्ग इकाई। तो सिद्ध करना है कि a बराबर 5, ये आपको सिद्ध करके देना है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 10, 1/2 x1 है -2 y2 और y3 -1 और माइनस का 1 और प्लस के 3 a -4 प्लस का 1 4 माइनस प्लस 1 ये मान रख दिया। ये हो जाएंगे 10 दूनी 20 बराबर माइनस के 2 का गुणा करोगे 2a प्लस 2a, 2 प्लस 2a, 3 का गुणा करोगे 3a माइनस 3 चौको 12 और 4 और 5 का गुणा 1 से करोगे प्लस के 5 आ जाएंगे। तो 20 बराबर ये हो गए 7 और 12 में से 7 चले जाएंगे, माइनस के बचेंगे 5 और 3 2 5 5a माइनस 5। तो 20 प्लस 5 बराबर 5a, तो a बराबर आ जाएगा 25/5। तो a बराबर 5 हमें सिद्ध करना था कि a बराबर 5, तो a बराबर 5 आ गया, a की वैल्यू 5 आ गई। इसका सवाल नंबर आपका है तीसरा, चौथा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, -4, 6 और -3, 5 है। शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है 1, -1 -4, 6 तथा -3, -5 ये निर्देशांक दे रखे हैं त्रिभुज के शीर्षों के। तो यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 1 है, y2 और y3 6 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस के 3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस के 6। 1/2 6 5 11 कम 11, यहाँ पर बचे माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस 4 तो 16 और यहाँ पर माइनस के 7 हो गए, माइनस माइनस प्लस 7 है 21 21 और 22 22 10 32 32 10 42 और 42 और 6 48 8 और 2 4 बराबर 24 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 से लेकर के 4 तक ये सभी आपको त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना है। 5वें में कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। उस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने थे और सवाल नंबर 5वें में चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगले सवाल में चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं और उनके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। -4, -2 क्रमशः शीर्ष हैं, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 क्रमशः शीर्ष दे रखे हैं और क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज से हम इसको त्रिभुज में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एक विकर्ण डाल देंगे, ठीक है। तो एक त्रिभुज बन जाएगा ABC और एक त्रिभुज बन जाएगा AC और D, 2 त्रिभुज बन जाएंगे। तो चतुर्भुज ABCD के निर्देशांक -4, -2, -3, -5, 3, -2 तथा 2, 3 है। इसमें त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x1 माइनस के 4 है, y2 और y3 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 2, फिर है माइनस के 3 माइनस के 2 और प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद है प्लस के 3 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 5, ये मान रखेंगे। फिर से एक बार समझ लो, ये x1 है -4 आ गया, ये x2 है -3 आ गया, ये x3 है, यहाँ पर x3 का मान आता है। y2 माइनस y3 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 2, y3 -2 माइनस माइनस प्लस y1 आ जाएगा और इसके बाद y1 माइनस y2 माइनस के 2 और प्लस के 5 हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर बचा 3 माइनस का, माइनस के 3 का गुणा माइनस के 4 से करोगे तो 4 से 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 2 जाएंगे 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको खत्म कर लो। यहाँ पर बचे 3
और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 बराबर 1/2 इंटू 21 बराबर 21/2 वर्ग इकाई। ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 माइनस 4 y2 माइनस y3 माइनस के 2 माइनस के 3, फिर इसके बाद है प्लस का 3, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 और इसके बाद है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और प्लस के 2, तो 1/2 ये हो जाएगा मतलब -5 का थोड़ा -4 से करोगे 5 चौको 20 और 5 5 से 15 और अगला वाला आपका 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 35 बराबर 35/2 वर्ग इकाई। ये हमारे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल दिया। हमें ज्ञात क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 और प्लस 35/2, 2 एलसीएम आ जाएगा 21 प्लस 35, यहाँ पर 6 56/2 बराबर 28 वर्ग इकाई। ये हमारे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर इसके बाद है सवाल नंबर आपका 6वां 1,2 -5,6 7, -4 k, -2 एक चतुर्भुज की क्रमशः चारों शीर्ष है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपके पास सवाल नंबर 6 में ABCD के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। आप विकर्ण डाल लोगे, त्रिभुज ABC बन जाएगा। पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर आप क्या करोगे, इसका मान रखोगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस ACD का क्षेत्रफल। कराए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ABC का क्षेत्रफल रख देंगे, ACD का क्षेत्रफल रख देंगे और लिखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने यहाँ क्षेत्रफल निकाला है उसी प्रकार से क्षेत्रफल अगले में निकालना है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6वां जो है वो आपको स्वयं करना है। यदि स्वयं करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको बताना है कि हमें ये सवाल आने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल आपका सवाल नंबर 5वां और सवाल नंबर 6वां सेम है, बस केवल उसमें से k का मान ज्ञात करना है। k की मान की वजह से वहाँ पर क्षेत्रफल चतुर्भुज का दिया गया है।